नमस्कार साथियों, वंदे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जो फ्री यूपी पुलिस एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ के आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन है एस्पिरेंट जंक्शन। यानी एस्पिरेंट जंक्शन नाम से हमारी एप्लीकेशन है। इसको प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ नंबर और पासवर्ड लगा देना है। नहीं, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं किया तो आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरव्यू आएगा और टेस्ट सीरीज़ में आपको सभी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज़ है जो हमारी टीम के बेहतरीन टीचरों द्वारा टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। तो आपको टेस्ट सीरीज़ अगर लेनी हो तो एस्पिरेंट जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लेना, और मैं आपको नंबर बता दूं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। वो है 9119218784, यानी 911 921 8784। इस नंबर पर आपको मैसेज या कॉल कर लेना है। एस्पिरेंट जंक्शन का लोगो आपने देख लिया, ये हमारी ऐप का लोगो है और इसे डाउनलोड कर देना है। ये रही एस्पिरेंट जंक्शन की पूरी स्पेलिंग, एस्पिरेंट जंक्शन। तो दोस्तों, आज की हमारी टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में SYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो वह सीमित था पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यह भी नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा सम्मिलित नहीं है। पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, यह भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? कौन सी फसल है जिसे उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो वह है चावल। कौन सी फसल? चावल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? हरित क्रांति का लक्ष्य है फसल उत्पादकता में वृद्धि, यह भी है। उर्वरकों का प्रयोग, यह भी है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यह भी है। तो यानी सिंचाई का विस्तार इसका राइट आंसर नहीं है। नहीं, सिंचाई का विस्तार इसका राइट आंसर है, और यह वैसे हरित क्रांति का यह लक्ष्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वह कृषि की जाती है कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि। बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किस खेती से संबंधित है? यह क्रांति किस खेती से संबंधित है? वह है लेवेंडर। यानी बैंगनी क्रांति 2016 में हुई थी। बैंगनी क्रांति कब हुई थी? 2016 में। और बैंगनी क्रांति 2016 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू हुई थी। कौन से मिशन? अरोमा माध्यम। कौन सा? अरोमा। और जो ये लेवेंडर कृषि है वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो वो किया गया है 15। कितने क्षेत्रों में? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है, यानी इसको विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी फसल है जिसके लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है कपास। कपास फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी फसल के लिए? मक्का फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इन्हें में युग्म में सम्मिलित करना है। पंजाब निर्वाह फसल और ओडिशा वाणिज्यिक फसल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, न तो ए और न ही बी। यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही युग्म सुमेलित नहीं है।
यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में से निम्न में से कौन सी फसल का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है मक्का का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का एक ऐसी फसल है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस की, वो आपको एस्पिरेंट जंक्शन के में मिलेगी। तो आपको एस्पिरेंट जंक्शन ऐप प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9119218784 पर। और यानी आपको नाम मात्र 149 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। तो यूपी पुलिस के स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज़ को लगाकर देख लेना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? तो असम में झूम के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मृदा रहित कृषि को कहा जाता है, मृदा रहित कृषि को कहा जाता है हाइपोड्रोपोनिक्स। हाइपोड्रोपोनिक्स कहा जाता है मृदा रहित कृषि को। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चर से बना है। एगर का क्या अर्थ है? यानी एग्रीकल्चर एगर और कल्चर से बना है। तो एगर का अर्थ होता है मिट्टी। एगर का अर्थ होता है मिट्टी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में खालिस्तान मुख्य खाद्य फसल है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, यानी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? महोगनी का पेड़ है वो किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है? सन और हेम्प, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशेदार फसलें वे फसलें होती हैं जो खेतों में उनके रेशों के लिए उगाई जाती है, जिनका उपयोग रस्सी, कागज, कपड़ा आदि बनाने किया जाता है। जैसे उदाहरण कपास, जूट और अलसी जैसी फसलें हैं वह रेशे के लिए बनाई जाती है, जिससे रेशा बन जाए और उसको रेशे को कागज, कपड़ा, रस्सी बनाने के काम में ले लिया जाए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो वह है 51.9%, यानी इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 51.9%। अगला क्वेश्चन, डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। डीडीटी है, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनी टेरिक्लोथीन। इसका राइट आंसर वो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डिफेनेल ट्रीनथीन। तो इसका हमें बताना है प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। यह सही है। यह हानिकारक कीड़ों के विकास की अनुमति दे सकता है। यह हानिकारक कीड़ों के विकास को बढ़ावा जाता है। यह हानिकारक कीड़ों को मार सकता है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। यह इसका प्रतिकूल प्रभाव, यानी इसके अनुकूल प्रभाव नहीं है। भारत की खेती की दी गई मुख्य में आदिम जीविका कृषि की विशेषता, यानी आपको आदिम जीविका कृषि की विशेषता बतानी है। कर्तन और दहन, आदिम जीविका कृषि की विशेषता है कर्तन और दहन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन के दौरान भारत का खालिस्तान उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वो है कपास, यानी कपास का उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र था वह अब पाकिस्तान में चला गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य और दक्षिणी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसलें हैं? तो वह है ज्वार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? यमन से भारत लाई गई किस्म की कॉफ़ी है, वह कौन सी कॉफ़ी है? अरेबिका कॉफ़ी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरेबिका कॉफ़ी। तो दोस्तों, यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज आपको लगवानी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, और सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो साथी आपकी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और आपको हमारे द्वारा जो पर्सन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे लग रहे हैं तो इनसे और भी अच्छे टेस्ट सीरीज खोल करके आप अपनी तैयारी को और अधिक महत्वपूर्ण, या पेपर की दृष्टि से जो पेपर पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चनों में आप ज़्यादा भाग लेकर उनको आप बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको पेपर में। तो वो टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, और एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? गलत तरीके से जोड़ा गया है। अमरूद तेलंगाना, सेब हिमाचल प्रदेश, संतरे नागपुर, केला केरल। तो इसमें गलत तरीके से जोड़ा गया वो अमरूद तेलंगाना। भारत में अमरूद का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में अमरूद होता है, तेलंगाना में नहीं होता। और वैज्ञानिक नाम है अमरूद का, वैज्ञानिक नाम साइडियम गुजावा, साइडियम गुजावा। वैसे इसे इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं और वैज्ञानिक नाम में बोलते हैं इसे साइडियम गुआवा। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काजू उगाने के लिए लाल लेटराइट मिट्टी है वह सबसे उपयुक्त है। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, लाल लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? गलती से फसल बोल दिया था, किस्म। कौन सी एक तिलहन की किस्म है? तो वह है तारामीरा। तारामीरा एक तिलहन की किस्म है। अरेबिका वैज्ञानिक नाम, रोबेस्टा और लाइबेरिका। तारामीरा है जो तिलहन की एक किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता के नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं है? यानी कृषि भूमि की उर्वरता के नुकसान के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, वह है मिट्टी की उच्च कठिनीय विनिमय क्षमता, मिट्टी का लवणीकरण, मिट्टी का क्षारीकरण, जल भराव। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिट्टी की उच्च कठिनीय विनिमय क्षमता। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में खाली स्थान जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। कौन सी जल उपयोगिता उसको बहुत ज़्यादा है? भूमि, भूमि जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है कहलाती है, क्या कहलाती है? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, ये भूमि सीलिंग, भूमि सीलिंग और लैंड सीलिंग। इसका राइट आंसर होगा सी, भूमि सीलिंग, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंड सीलिंग। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। भारत के काली, यानी अब मिट्टी के क्वेश्चन आ गए। भारत में काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डेक्कन ट्रेप। डेक्कन ट्रेप में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? डेक्कन ट्रेप में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डेक्कन ट्रेप। गेहूं की खेती किस प्रकार की सर्वोत्तम ढंग से होती है? यानी कौन सी मिट्टी में गेहूं की खेती बहुत अच्छे या सर्वोत्तम ढंग से होती है? तो वह है सुअपवाहित दोमट मृदा, यानी दोमट मृदा में गेहूं की कृषि सर्वोत्तम ढंग से की जाती है। तो आज के दोस्तों हमारे क्वेश्चन हुए पूरे, और अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वह क्वेश्चन होगा, और उससे पहले मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज चल रही है 149 रुपये में। एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और अगर कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर लेना। और टेस्ट सीरीज लगाने में अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो वह समस्या आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपको, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? यानी न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है, वह कौन सी फसल, किस मिट्टी में यह क्षमता होती है कि न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो वह होती है, यह आपको बताना है, आपको कमेंट में बताना है। और अगली वीडियो में मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट में बताना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और सभी साथी अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।